ठीक है, इसको शुरू करते हैं। रे ऑप्टिक्स, चैप्टर का नाम क्या है? रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर को डिवाइड कैसे किया गया है। सबसे पहले आप लोग को पढ़ना है क्या? रिफ्लेक्शन, ठीक है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन एक प्लेन मिरर से भी रिफ्लेक्शन हो सकता है, ठीक है, और एक तुम्हारा स्फेरिकल मिरर जो 10th में बोल रहे हो पढ़े हम लोग, ठीक है। अभी डिटेल में जाएंगे। तो रिफ्लेक्शन पार्ट हो गया। रिफ्लेक्शन के लिए मिरर होना जरूरी है। अब मिरर किस तरह का है वो डिपेंड करेगा, उस हिसाब से तुम्हारे लॉ बदलते हैं इसके। दूसरा क्या है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ते हैं? जब दो मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है, अलग अलग मीडियम में, हाँ, तो लाइट में जो भी फिनोमेना होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन में एक सब पार्ट आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसको TIR बोलते हैं, ठीक है। तो उसका एक सब क्लासिफिकेशन, और 2-3 आपके जो रियल लाइफ में एग्जांपल्स हैं, जैसे रेनबो है, फॉर्मिंग ऑफ मिराज है, ठीक है, ये सब तुम्हारा इसमें हम लोग देखेंगे TIR में, ठीक है। और हाँ, रिफ्रैक्शन के बाद इसमें प्रिज्म, जो तीसरा केस है समझो, प्रिज्म। प्रिज्म भी बेसिकली तरह रिफ्रैक्शन से कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक तरह से अलग तरह का एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए प्रिज्म हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसी में तुम्हारा लेंस, मतलब रिफ्रैक्शन में तुम्हारा लेंस आ गया, और लास्ट में फिर हम लोग का क्या आएगा? प्रिज्म के बाद आपका ये जो लास्ट पार्ट है आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में तुम्हारा 3 तरह का इंस्ट्रूमेंट है। एक सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं, जिसमें केवल एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप। एक हो गया तुम्हारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड में भी बहुत तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में केवल जिसमें 2 लेंस हैं, दोनों तुम्हारे कॉन्वेक्स लेंस हैं, तो इससे इसका मैग्नीफिकेशन बहुत बढ़ जाता है। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और तीसरा क्या होता है? टेलीस्कोप, ठीक है। टेलीस्कोप भी कई तरह के होते हैं, तो कुछ के हमारे में दिए हैं 1-2। तो ये आपका ऑप्टिकल आई वाला पार्ट इसमें से कैंसिल है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपना रिफ्लेक्शन में। तो जो डेफिनेशन है वो सब मैं आप लोग को समझाते चल रहा हूँ। तो रिफ्लेक्शन में जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सबसे पहले किसी भी सरफेस में हो, सरफेस तो बाद की बात है, लेकिन जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या चीज़ है, क्या होता है? देखो कोई भी, जैसे मिरर, जैसे मान लो प्लेन मिरर है तुम्हारा, जैसे पहले जानते हो ये प्लेन मिरर है, तो जब भी कोई रे जाती है तो रे किसी एक पॉइंट पे हिट करती है, ठीक है। इस रे को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और कोई भी सरफेस है, अब ये सरफेस देखो, स्फेरिकल सरफेस हो या प्लेन मिरर हो, इस पे तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो उस पॉइंट पे, उस छोटे से पार्ट पे, इतने के पार्ट पे तुम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया नॉर्मल, हो गया इस पे, तो इंसिडेंट रे हो गया, ये आपका नॉर्मल हो गया। और तीसरा क्या चीज़ है? जब ये रे इस पे हिट करेगी तो उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, तो इसे रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो इसमें क्या लॉ लगता है? इसमें क्या 2 लॉ बनाए गए हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं? हाँ, तो ये जो एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एक और क्या बोलते हैं इसमें? पॉइंट याद है किसी को? इन द सेम प्लेन, मतलब जो भी इंसिडेंट रे गिर रही है और जो नॉर्मल तुमने बनाया, अगर इसमें एक प्लेन तुम बनाओगे इन 2 लाइन से, तो वो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो इसी प्लेन में लाई करता है। तो बेसिकली योर ये इंसिडेंट रे, ये आपका इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। लिख लो, दोनों लॉ लिख लो, 2 लॉ इसके अंदर है। पहला लॉ लिख लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड सेकेंड लॉ हो गया तुम्हारा इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो ये हो गया प्लेन मिरर। अब मान लो तुम्हारा स्फेरिकल मिरर आ रहा है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि एक कोई ग्लास, मान लो स्फेयर है, जैसे स्फेरिकल सेल है, जैसे बहुत बड़ा स्फेरिकल सेल है, बहुत बड़ा स्फेरिकल सेल है तुम्हारा ये,
ग्लास का मान लो, तो तुमने क्या किया, इससे एक छोटा सा पोर्शन कट कर लिया, ठीक है। मतलब सामने से देखोगे तो तुम्हें कैसे दिखेगा, ये सामने से देखोगे तो ऐसे करके कट कर लिया, समझ में आई है। ये सामने से ऐसे देख रहे हैं तो ये ऐसे करके दिख रहा है आपको, लेकिन सामने से देखोगे, पीछे से देखोगे तो ये आपका सर्कुलर है आपका। तो ये जो स्फेरिकल जो तुम्हारा जो भी ये सेल बना है, इससे हमने कट कर लिया, तो इसको हम पेंट किधर करते हैं। तो मान लो तुम इसको ऐसे पेंट कर देते हो, यानी कि आउटसाइड जो तुम्हारा है इसको पेंट कर रहे हो, या दूसरा साइड कैसे पेंट कर रहे हो, इसके अंदर वाले साइड को पेंट कर रहे हो। तो दो तरह से तुम स्फेरिकल मिरर बना सकते हो। इसका नाम क्या रखा गया है, कॉनकेव मिरर, और ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। ये किसी एक स्फेरिकल सेल का पार्ट है। तो यानी कि इस स्फेरिकल सेल का क्या होगा, एक सेंटर होगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक टर्मिनोलॉजी आ गई आपकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जिस स्फेरिकल सेल का वो पार्ट है। ये जो तुमने छोटा सा मिरर कट किया है, जो पार्ट कट किया है यहाँ पे, जो इस तरह या ऐसे दिख रहा है, इसका भी एक ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको क्या बोलेंगे फिर, नहीं, हाँ ऑप्टिकल सेंटर भी होता है। लेंस जो होता है, लेंस का जो सेंटर वाला पॉइंट होता है लेंस का, उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर। सब लिखते चलो, क्योंकि बाद में फिर याद नहीं आएगा। ये ऑप्टिकल सेंटर इसका बचा है, इसका क्या नाम है, मिरर का। ये तो लेंस का हो गया, लेंस का जो तुम्हारा बीच वाला सेंटर हो गया लेंस का, उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। जिस स्फेरिकल सेल का पार्ट है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके सेंटर को हम लोग बोलते हैं पोल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोल। तो पोल जो टर्मिनोलॉजी किसके साथ एसोसिएट की गई है, ये मिरर के साथ। और जो पोल है वही तुम्हारा लेंस में क्या कहलाता है, उसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है। तो ये 3 टर्म लिख लो। तो अब ये जो तुम्हारा मिरर बना, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और इसका एक पोल हो गया। इनको ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा, सब पढ़े हो गए आप लोग, फोकल लेंथ नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको लिख लीजिए आप लोग, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस इज ए लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल। तो ये आपका पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोल लगेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब आगे लिखिए साइन कन्वेंशन, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है साइन कन्वेंशन। देखो साइन कन्वेंशन, जैसे तुम्हारा ये लेंस, ये आपका जैसे मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो मिरर का ये जो पोर्शन है ओपेक पार्ट जिसको बोलते हैं। कोई भी घर में जो मिरर होगा देखोगे पीछे पेंट किया जाता है, सामने से पेंट कर दोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, पीछे पेंट किया जाता है। तो ये पीछे वाला पार्ट आपका ओपेक है, इधर वाला पार्ट आपका रिफ्लेक्ट करता है। तो हमेशा ओपेक पार्ट को हम लोग राइट साइड रखते हैं। मतलब ये देखो राइट हुआ नहीं मेरा, अगर उल्टा कर दोगे तो आप एग्ज़ाम में अगर उल्टा रखा है तो उसको सीधा बना के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं तो सारे उल्टे आंसर आने लगेंगे। तो ये हमेशा राइट साइड में पहला चीज़। अब साइन कन्वेंशन में फिर आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल है, इस लाइन को आप ज्वाइन कर दीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। तो तुम समझो कि ये एक यहाँ पे एक्सिस बनी हुई है, इमेजिनरी समझो एक्सिस है, जो कि ये वाई एक्सिस है, और ये समझो एक्स एक्सिस है। ये आपका उसका जो पोल है बेसिकली क्या है, उसका ओरिजिन है। पोल क्या है आपका, ओरिजिन है। अब आप लोग क्लास 9th 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को। तो इस साइड में क्या हो जाएगा, तुम्हारा कोई भी चीज़ रखी जाएगी तो ऑब्जेक्ट, इधर कुछ रख नहीं सकते हो, इधर ऑब्जेक्ट रख सकते हो नहीं, तो ऑब्जेक्ट किधर रखोगे, इधर रख, लेकिन इधर भी रखा जाता है। अब किस तरीके से, बाद में नहीं, मतलब वो रियल भी बनता है लेकिन वो अलग तरीके से बाद में देखेंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट इधर रखा,
तो ऑब्जेक्ट अगर आपने मान लो मैंने यहाँ रख दिया, तो ये ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है यहाँ से यहाँ तक, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ठीक है। ये अपनी इस केस में क्या होगी आपकी, मतलब इस साइड में जब भी जाओगे तो क्या आएगा आपका नेगेटिव। इस साइड में कोई चीज़ आ रही है तो पॉजिटिव। ये तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन हो गया। अब ऑब्जेक्ट की लेंथ भी होती है, तो अगर इसके ऊपर जाओगे तो क्या कहलाएगा, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में क्या चीज़ होगी, पॉजिटिव। अपवर्ड डायरेक्शन में कोई चीज़ आएगी तो ये पॉजिटिव होगी, और नीचे कोई चीज़ रहेगी तो नेगेटिव हो गया। तो ये कन्वेंशन हमेशा हमको फॉलो करना है। ठीक है। अब अगला हेडिंग डालिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, तो इसका डेरिवेशन छोटा सा है, वो बाद में करेंगे हम लोग। फोकल लेंथ क्या होता है मिरर में, फोकल लेंथ बेसिकली नथिंग बट r/2। r क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो सेंटर था वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो पोल से मतलब जो रेडियस लिया गया था जिस स्फेरिकल सेल का, उसका रेडियस क्या है, r है। तो r इज नथिंग बट रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ जिस सर्कल का ये पार्ट लिया गया था छोटा सा मिरर, वो एक स्फेरिकल सेल का, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था। तो सेंटर ऑफ कर्व एक रेडियस होगा ना इसका, कोई एक है, तो यही जो इसको हम लोग r बोलते हैं। जिस स्फेरिकल सेल का ये आपका मिरर पार्ट है, उसका जो रेडियस है उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर बोलते हैं, उसको r बोलते हैं। फोकस हमेशा r/2 होता है। ध्यान दीजिए, लेंस में फोकस बदलता है लेकिन मिरर में फोकस नहीं बदलता है। अगर इसको पानी के अंदर डाल देंगे तो लेंस का फोकस बदल जाता है, किसी और लिक्विड में डाल देंगे फोकस बदल जाएगा, लेकिन मिरर का फोकस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक बार तुमने डिज़ाइन कर दिया मिरर तो कर दिया, यानी कि कन्फ्यूजन होता है कि मिरर को मैंने पानी में डाल दिया तो लेंस पढ़ते पढ़ते फिर मिरर भूलने लगता है। तो चाहो तो नोट करके लिख लो क्या चीज़ की, फोकस इज ऑल, फोकस बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है, ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रहा है। तो इट विल नेवर चेंज और हमेशा r/2 होता है। अच्छा इसी बताओ, फोकस की वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव होती है। कब पॉजिटिव होती है, कब निगेटिव होती है। अब देखो साइन कन्वेंशन, अब देखना पड़ेगा इसको, ध्यान देना। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव। साइन कन्वेंशन हमने सही रखा है, तो इसका जो तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा किस साइड पड़ेगा, लेफ्ट पड़ेगा। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं पड़ेगा, इसको मैं C लिख दे रहा हूँ। तो इसका फोकस क्या होगा, r/2, इस डिस्टेंस का हाफ, यानी कि ये कहीं यहाँ पड़ेगा। तो ये आपका फोकल पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये देखो वैल्यू क्या आ रही है, लेफ्ट साइड आ रही है, मतलब फोकस इस केस में क्या आएगा, नेगेटिव। यानी कि इस केस में जो फोकस होगा हमेशा नेगेटिव आएगा। किस केस में, ये कॉनकेव के केस में। सिमिलरली ऐसे कॉन्वेक्स के केस में बना लो, कॉन्वेक्स ये हो गया आपका। तो कॉन्वेक्स के केस में जो फोकस होगा, ये किस सर्कल का पार्ट है, इसका सेंटर इधर पड़ेगा, राइट साइड पड़ेगा, यहाँ कहीं पड़ेगा। तो इसका हाफ यहाँ कहीं होगा, ये फोकस हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, फोकस यहाँ पे, ये फोकस आपका इसका ये पॉजिटिव होगा। किस केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। फोकस उसे डिफाइन कैसे किया गया, व्हाट इज पूछे कोई, व्हाट इज फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो बता दिया तुमने, लाइंस जो होती है मीट करती हैं ऑब्जेक्ट की, सारी लाइंस मीट करते हैं, मतलब क्योंकि ये जो सर्कल बनेगा इसका सेंटर किधर होगा, किस साइड होगा। साइन कन्वेंशन से ये तुम्हारा ओरिजिन था, ओपेक साइड राइट लिया गया था, तो एक्सिस आपका ये बना, ये राइट साइड क्या हो गया, पॉजिटिव। फोकस की डेफिनेशन सुन लिए, और कोई एनीवन एल्स, फोकस की डेफिनेशन। जहाँ पे मतलब इन्फिनिटी से रेज आती है तो जहाँ पे वो मीट करें। हाँ, पैरेलल लाइंस, बेसिकली इन्फिनिटी से कोई लाइन अगर आ रही है तो हमेशा क्या होती है, पैरेलल होती है। तो पैरेलल लाइन जब तुम्हारा मिरर पे जाती है तो रिफ्लेक्ट के बाद जहाँ से पास करती है
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो कॉनकेव में क्या होगा, फोकस कहाँ होगा, देखो कॉनकेव में अगर पैरेलल लाइन आएगी, ध्यान देना एक मिनट, ये रे ऐसे जाएगी, हाँ, तो ये कैसे वापस जाएगी, यहाँ पे क्या फॉलो करेगा, इस पॉइंट पे आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। ध्यान देना, यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे फॉलो करेगा, ये आपका क्या बन गया, क्लास 9th में या 10th में पढ़े हम लोग, सेंटर से सर्कल को उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करते हैं तो लाइन क्या होती है यहाँ पे, परपेंडिकुलर, यानी कि ये क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल, यस या नो, यानी कि ये एंगल क्या हो गया, इंसिडेंट। तो यहाँ से इसी एंगल पे निकलेगा, मतलब आई के बराबर ही आर होगा। तो यहाँ से जब ये रे चलेगी तो ये कहाँ से पास करेगी, आपकी फोकस से। सिमिलरली कोई रे यहाँ पे गई, सेम यहाँ भी करोगे वही चीज़, ये आई बना, यहाँ से आर बना, तो ये रे आपकी कहाँ से पास कर रही है, सारी फोकस से। ये आपका किसका रे डायग्राम हो गया, कॉनकेव में। रे डायग्राम के केस में जनरली 2 रे हमेशा लिया जाता है। कभी भी रे डायग्राम बनाना है, किसी पॉइंट को अगर तुम्हें बनाना है तो 2 रे हमेशा लिया जाता है, 2 मिनिमम। तो मतलब स्पेशल केस है ना जिसमें उधर सेंटर अभी मैं फोकस की बात कर रहा हूँ, फोकस क्या चीज़ है। तो फोकस का विजुलाइजेशन क्या हो रहा है, कॉनकेव मिरर में इनफाइनाइट से रे आई, मीट जहाँ पे कर रही है वो तुम्हारा क्या हो गया, फोकस। अब तुम्हारे कॉन्वेक्स में कैसे चलती है रे, देखो कॉन्वेक्स में क्या होगा, ये सर ये रेड डायग्राम बना है। हाँ बना लो, ये फोकस का डेफिनेशन का पार्ट है ये। तो मान लो ये इन्फिनिटी से रे आ रही है, अब ये आपका यहाँ पे कॉन्वेक्स है, तो यहाँ पे रे डायग्राम कैसे बनेगा इसका, देखो यहाँ पे कहीं सेंटर होगा, ठीक है, सेंटर से आप ज्वाइन करोगे तो ये क्या बना आपका, ये क्या चीज़ बनी आपकी, नॉर्मल बनी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ, आई हुआ, तो यहाँ से रे आपकी रिफ्लेक्ट हुई, आर, इसको पीछे बैक ट्रेस करोगे तो ये जाके कहीं पे जस्ट इसके मिड में बनेगी, ये ज्योमेट्रिकली बना लेना उसको। जो नॉर्मल है वो सी के पास जाता है। नॉर्मल हमेशा सेंटर से होता है ना, पढ़े ना 10th में। ये आपका आई हो गया, यहाँ से आपका आर हो गया, तो इसको बैक ट्रेस करोगे तो ये आपका इस पॉइंट पे फोकस हो गया। तो यहाँ पे फोकस राइट हो गया, यहाँ पे फोकस आपका लेफ्ट हो गया। ठीक है, इन दिस केस रे कन्वर्जेज एट द फोकस या टू द फोकस, और यहाँ पे क्या है, रे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस व्हेन पैरेलल लाइट हिट्स, पैरेक्सियल लाइट हिट्स द मिरर। इन दिस केस रे कन्वर्ज एट द फोकस, इन दिस केस इट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। ये आपका हो गया फोकस के लिए, ठीक है। सर इसमें ये इमेजिनरी रहता है कि कनेक्ट हो रहा है, ये इमेजिनरी है ये, ठीक है। इट अपीयर टू डाइवर्ज लिखा है, अपीयर मतलब तुम्हें ऐसा फील होता है, ठीक है। अब अगला लिखो मिरर इक्वेशन। हाँ, मिरर इक्वेशन। सर मतलब ये अभी तक प्रूव है कि सही में ऐसे ही जाता है, बस हमने फील के लिए ले रखा है कि कनेक्ट हो जाता है। नहीं, प्रूफ है इसका, मैथमेटिकल प्रूफ है, मैथमेटिकल बोलते ना, प्रूफ है। मैंने एक्सपेरिमेंटली पूछा है। एक्सपेरिमेंटली भी दिखेगा, सब होगा, एक्सपेरिमेंट करते नहीं तुम लोग ना। मिरर फॉर्मूला। हाँ, मिरर इक्वेशन। तो ये क्या बताता है, 1/v + 1/u = 1/f। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। u क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस, पोल, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल लिख लो। डिस्टेंस ऑफ, सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ओरिजिन से। ओरिजिन इस केस में क्या है, पोल है, सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, v हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज, हाँ, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, और f क्या हो गया, फोकल लेंथ। अब डिपेंड करेगा कि कौन सा लेंस है, सॉरी कौन सा मिरर है। अगर कॉनकेव मिरर हुआ तो फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव हो जाएगी, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है।
मैग्निफिकेशन क्या होता है? वो तो ठीक है, मैग्निफिकेशन डिफाइन कैसे किया गया है? मैग्नीफाई वर्ड क्या है मतलब? ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी इमेज बन गई है। मैंने बोला मैग्निफिकेशन 2, इसका क्या मतलब है? मतलब इमेज की साइज का रेशियो विथ ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होगा मैग्निफिकेशन। ये होता है आपका -v/u। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो ये हाइट जो इमेज और हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट ये साइन कन्वेंशन के साथ रखते हैं सब कुछ। यहाँ पे तुम्हें जब एक्चुअल न्यूमेरिकल आएगा तो एक्चुअली यू हैव टू पुट फार्मूला, ये जो फार्मूला आप अप्लाई कर रहे हो इसमें साइन कन्वेंशन के बाद इस फार्मूले को यूज़ करना है। मतलब आपको देखना है कि वी यू कहाँ है, यू आपका लेफ्ट में है कि राइट में है, कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, हाइट इमेज आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सिस के ऊपर रखा है कि नीचे रखा है। तो आपको ये विथ साइन कन्वेंशन इसकी वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। अच्छा, कुछ केसेस इसके ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी जल्दी। जैसे सबसे पहले कॉनकेव मिरर के, क्योंकि इसी सब केसेस में से आते हैं, तो कॉनकेव मिरर्स के कुछ केसेस ड्रॉ कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर मालूम है कुल कितने डिस्टिंग्विश केस होते थे इसमें? 6 याद है? बताओ जरा फटाफट। पहला केस क्या था? देखो, ऑब्जेक्ट दूर से ले आते हैं पकड़ के, समझो। मैं 6 केस एक साथ बना देता हूँ। हाँ, बना लेना ये, मतलब तुम एक लाइन में बना लो जिससे ये याद रहे। ठीक है, बार बार ये थोड़ा भी स्पीड तेज होगा तो मुझे रोक दीजिएगा, जो नहीं समझ में आए। ठीक है, क्योंकि समझ में आना जरूरी है हमको। ठीक है, ये 6 केस बनने वाले। देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बड़े दूर से चलना शुरू किया है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, यानी कि यहाँ से रे कैसे आएगी? यहाँ से रे पैरेलल आ रही है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे। ये फोकस पे। तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका फोकस है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका फोकस। तो ये पहला केस है बेसिकली, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। एक बार ना, यहाँ पे जो बेसिकली u की वैल्यू है ये कहाँ पे है? ये इन्फिनिटी है। ये बेसिकली माइनस, मतलब ये इन्फिनिटी पे है, ये माइनस इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी पे है ये। सेकेंड केस देखो क्या है, u की वैल्यू किसके बीच में है? r से, मतलब r, देखो ये मैं साइन कन्वेंशन के साथ इसको यूज़ कर रहा हूँ। मतलब r से, r बेसिकली नेगेटिव है, मतलब नंबर लाइन पे अगर देखा जाए ये 0 है, हाँ माइनस है बेसिकली वो। तो बेसिकली 0 से लेके ये r यहाँ कहीं पड़ेगा जो कि नेगेटिव हो गई वैल्यू, इन्फिनिटी आपका यहाँ कहीं पड़ेगा जो कि माइनस होगा। तो ऑब्जेक्ट पहला यहाँ पे था, दूसरी बार केस में क्या है? ये c के बाद है। r बेसिकली क्या है? यही तो r डिस्टेंस है, यानी कि r और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे है। तो इसका कैसे बनता है? देखो, ये अगर इसको बनाओगे तो जब भी इमेज बनाना हो इसकी, तो सबसे एक सिंपल तरीका है कि सी से रे पार कर दो। सी से जो रे जाएगी वो कैसे वापस आएगी? हाँ, सी से वापस आएगी। क्यों? क्योंकि किसी भी मिरर में अगर नॉर्मल पे रे गिरती है तो कहाँ से पार करती है वो? एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया, यानी कि जो रे ऐसे जाएगी ये रे वापस आ जाएगी। सर ये कहाँ पे है? बियॉन्ड सी। ये बियॉन्ड सी बट बिफोर इन्फिनिटी, बिटवीन रखा ही है। वही बना रहे हैं अभी, वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कि पहला रे समझ में आ गया। अब दूसरा रे क्या ले लेते हैं? इस एक्सिस के पैरेलल ले लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल रे जाएगी तो ये ऐसे जाएगी, तो कैसे निकलेगी ये? अब बार बार सेंटर से ज्वाइन करना जरूरी नहीं है, बस ये पता है कि कोई रे अगर पैरेलल जाती है तो कहाँ से पार करती है वो? ना ना ना, कोई रे पैरेलल जाती है तो कहाँ से पार करती है? यही तो फोकस का डेफिनेशन है। तो फोकस से पार करेगी ये।
चलो एमएससी और एफ के बीच में। तो एमएच कहाँ बन रही, ये जो पॉइंट है देखो, ये दो रे निकली, दोनों पॉइंट कहाँ जाके मिल रहा है, इस पॉइंट पे, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे रेप्लिकेट हो गया आपका, ये आपका बन गया इमेज। ये क्या बन गया आपका इमेज। ठीक है, के बीच में। हाँ अभी कुछ और चीज़ें लिखनी रहेगी, थोड़ा जगह छोड़ देना कि 2 लाइन। तीसरा केस देखो, तो ये तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी, इसको माइनस के साथ ले रहा हूँ, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस आर। ठीक है, अब कहाँ रखा जा रहा है, एट सी पे। ये कौन सा केस है, एट सी, मतलब अब u की वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली माइनस आर है। ठीक है, तो कोई चीज़ अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी है, देखो तो उसके जस्ट नीचे नीचे इन्वर्टेड बनेगा। हाँ, तो ये अगर रे मान लो, देखो एक रे ऐसे गई, कहाँ से पार करेगी ये, फोकस से। ठीक, और कोई रे अगर पोल पे जाती है, ध्यान देना, कोई रे अगर पोल पे जाती है तो वो कहाँ से पार करेगी, देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, यानी कि ये यहीं से पार करेगी इसी तरह। ठीक है, मतलब ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, समझ में आया चीज़ है, क्योंकि ये नॉर्मल होगा ना सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जब आओगे तुम, तो जहाँ से चले हो वहीं पे, तो ये बेसिकली इस तरह। तो कोई चीज़ अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी है तो उसकी ऑब्जेक्ट की इमेज वहीं बन जाती है। ठीक है, क्लियर। तीसरा देखो केस, यहाँ पे तीसरा केस देखो, चौथा केस नहीं फोर्थ केस, हाँ क्या हुआ ये, अब देखो सी यहाँ पे, एफ यहाँ पे, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, फोकस के पहले ऑब्जेक्ट रखा है, और कहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में, माइनस एफ से आगे और आर से पहले। तो इस केस में देखो क्या है, यहाँ बना लो, तो देखो एक रे क्या करो, ऐसा ले जाओ ना कि ये जस्ट इस लाइन में जा रही है, समझो। इस लाइन में जाने का मतलब क्या है कि अगर कोई रे ऐसे जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऐसे जा रही है, तो वापस कैसे आएगी, ये नॉर्मल हो जाएगा ना इसी पॉइंट पे, यानी कि इसी पॉइंट पे आएगी, यानी कि जो रे ऐसे गई वो ऐसे ही वापस आ जाएगी। क्लियर है। और दूसरा क्या हुआ, दूसरा 2 तरीका है, यहाँ से चाहो तो फोकस पे भेज दो लाइन को, तो अगर कोई लाइन फोकस पे जाएगी तो वो कैसे पार करेगी आपका, कोई लाइन इन्फिनिटी से पैरेलल आई थी तो कहाँ से पास की थी, फोकस पे, तो कोई फोकस पर रख दोगे तो क्या चीज़ होगा, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये बना दो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपका बन गया इसका इमेज। ठीक है, 4 केस। ठीक है, 5th केस देखो, अब कहाँ पर रखा जा रहा है u की वैल्यू, एग्जैक्टली फोकस पे। ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहे हो, तो उसको मैं पॉइंट अभी बना दे रहा हूँ, उसको आप वैसे ही बना सकते हो चाहो तो। ये R है, ये आपका C है, नहीं ये आपका C है, आपका F है। तो यहाँ कोई पॉइंट है तो कहाँ पे जाएगा, यहाँ से जो रे निकलेगी क्या करेगी वो, पैरेलल। ये जो यहाँ गई वो कहाँ जाकर मीट कर रही है, इन्फिनिटी पे, यानी कि u जब फोकस पे है तो v की वैल्यू क्या जा रही है आपकी ये इन्फिनिटी पे जा रही है ये रे। ठीक है, हाँ पैरेलल, पैरेलल का मतलब वो इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है, उसका मतलब ये हुआ। और लास्ट जो केस है आपका 6 केस है, u की वैल्यू अब क्या है तुम्हारी, -f और 0 के बीच में है, -f और 0 के बीच में है। तो ये आपका फोकस है, ये आपका R है, मतलब C है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कहाँ बनेगी इसकी इमेज, मान लो फोकस पे है, कोई चीज़ रख दिया आपने, नहीं फोकस के आगे रख दिया है। अब फोकस पे आगे, फोकस के आगे जा रहे हैं हम, यहाँ रख दिए हैं एकदम क्लोज, बिटवीन पोल एंड फोकस। पूरा खोल दो बाहर तक,
हाँ बंद कर दो। तो सर जो फिफ्थ केस में जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे फॉर्म हो गया, फिफ्थ केस में इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म हो और गई, बहुत लार्ज हो गई, लार्ज मतलब वो इनफाइनाइट ही होगी एक तरह से, मतलब काफ़ी बड़ी हो गई। बड़ी होगी काफ़ी वो। हाँ अच्छा, इस केस में क्या होगा, अब तुम्हारा एफ और पी के बीच, इसको पी बोल देते हैं ना, बोलेंगे, तो एफ और पी के बीच में रखा है, अब क्या होगा ये, फोर्थ केस में बियॉन्ड सी है ना इमेज, और एनलार्ज होगी फॉर्म, बड़ी होगी। हाँ इस केस में इमेज आपकी, अभी वो बता रहे हैं लार्ज वाला बात कर रहे हैं, पहले भी हम लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो जब अगर ये फोर्थ केस में सी एफ के बीच में था तो ये बियॉन्ड सी बन रहा था, ये मीट नहीं करेगी, मीट कर रही है, देखो यहाँ पे नहीं सर लास्ट लास्ट वाले केस में देखो क्या होगा, देखो पीछे बन गया ना। एक यहाँ से बना दो तुम, देखो एफ से पास अगर इसको ऐसे ले जाओगे तो ये कहाँ से पास करेगी, ठीक है, और एक यहाँ से पास कर दो, तो क्या हो रहा है ये, अब ये फैलती जा रही है, डाइवर्ज हो रही है, अपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम वेयर, तो उसको तुम बैक ट्रेस करो, ये आपका इमेज बन रहा है। ठीक है, समझ आया। थर्ड केस कौन सा, ये वाला। थर्ड केस में क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई चीज़ रखी रहती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है वो, ठीक है। अब देखो साइज में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है बताओ पहले, साइज यहाँ पे क्या हो रही है, छोटी है। तो इसको हम लोग क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, डिमनिस्ट। यहाँ पे लिख लो, इस केस में एक और चीज़ लिखो, साइज इज डिमनिस्ट। डिमनिस्ट मतलब छोटी हो जा रही है। सेकेंड केस, हाँ सेकंड केस में साइज तुम्हारी डिमनिस्ट, फर्स्ट केस में भी डिमनिस्ट हो रही है, बहुत बड़ी इमेज है, बहुत छोटी हो गई इमेज, पॉइंट इमेज बन रही है। सन को भी बनाओगे तब भी पॉइंट इमेज बनेगा, इतना बड़ा सन है, ठीक है। तो इसमें तो डिमनिस्ट का वो तो जीरो ही हो गया साइज एकदम। यहाँ भी तुम्हारा यहाँ पे साइज क्या है, डिमनिस्ट है। डिमनिस्ट का मतलब साइज छोटी हो रही है, तो यहाँ लिख लो डिमनिस्ट, डिमनिस्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम साइज। सेम साइज, ठीक है। यहाँ पे साइज में कोई चेंज, मतलब बेसिकली नो चेंज, साइज आपका नो चेंज, ठीक है। इस केस में साइज क्या हो रही है, एनलार्ज्ड, यहाँ लिख दो साइज आपकी एनलार्ज्ड, ठीक है। सर वो भी तो लिखा हुआ वर्चुअल, हाँ बता रहे हैं। और इस केस में क्या है, साइज, साइज क्या हो रही है यहाँ पे, मैग्नीफाइड, डिमिनिश की एनलार्ज, एनलार्ज्ड, तो यहाँ लिख लो एनलार्ज। सर फिफ्थ में क्या हो गया, लार्ज या इनफिनिट, सिक्स वाले वो नॉट डिफाइंड पढ़ा जाता है इसीलिए ना, सिक्स वाले में मतलब बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द बन रहा है ये इस केस में। अब देखो हाँ, जब भी तुम्हारा मिरर इमेज तुम्हारा मिरर के लेफ्ट साइड बन रहा है, बनने का मतलब अगर तुम यहाँ पे कर्टन लगाओगे ना, यहाँ पे छोटा सा, तो इस कर्टन पे ये एरो प्रिंट होके दिखेगी आपको, इस कर्टन पे ये प्रिंट होगा, ठीक है। प्रिंट होने का मतलब ये जो इमेज है ये आपका रियल इमेज है। जब भी लेफ्ट साइड में इमेज बन रहा है तो वो इमेज क्या है, रियल है। तो इस केस में इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज। इस वाले में रियल, इस वाले में इसके लेफ्ट, इसमें क्या है, रियल। रियल, रियल है और क्या है, डिमिनिश्ड है। इस केस में क्या है, रियल है और सेम साइज। लेकिन सेम साइज है। इस केस में क्या है, एनलार्ज है लेकिन रियल है। इस केस में वर्चुअल, नहीं, इस केस में रियल। इसमें भी रियल। बन तो रही रियल ही ना, और इस केस में वर्चुअल। वर्चुअल, ठीक है। यस सर। अच्छा लास्ट वाले में बस वर्चुअल है। हाँ लास्ट में वर्चुअल है। इमेज इसमें क्या है,
इमेज इसमें मतलब इसको ये बोलते हैं इन्वर्टेड। यहाँ पे क्या है इमेज आपका रियल और क्या है इन्वर्टेड, ये लिख लीजिए। रियल और इन्वर्टेड साथ। यहाँ भी रियल इन्वर्टेड, ठीक है, यहाँ भी रियल इन्वर्टेड, और लास्ट वाले में वर्चुअल एंड इरेक्ट। हाँ सेकंड रियल और इन्वर्टेड, यहाँ तो पॉइंट इमेज बन गया है, ठीक है। और क्या बचा इसके अलावा? मैग्नीफिकेशन की बात जरा कर लेते हैं। इस केस में मैग्नीफिकेशन क्या हो रहा है, क्या फॉर्मूला होता है? HI/HO। तो यहाँ पे इमेज क्या हो रही है? डिमनिश हो रही है, तो मैग्नीफिकेशन क्या आएगा? पहले बताओ 1 से बड़ा होगा कि 1 से छोटा होगा? मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या होगी? 1 से छोटी होगी। क्लियर है? ये अभी इस केस की बात हो रही है 2 की, अभी यहीं पे लिख रहे हैं इसलिए। m की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 से छोटी, मतलब यहाँ पे 1 से छोटा होने का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव मतलब क्या हुआ? ये नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, इसका इमेज छोटी हो रही है, मतलब हाँ साइज मतलब छोटी हो जा रही है, मतलब डिमनिश्ड हो जा रही है। और m की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये बताओ जरा। पॉजिटिव नहीं पूछ रहा हूँ, मॉड नहीं पूछ रहा हूँ, बस इसका साइन पूछ रहा हूँ। हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ध्यान देना। हाइट ऑफ इमेज क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? यहाँ से देखो बताओ, एक्सिस के ऊपर है कि एक्सिस के नीचे है? नेगेटिव है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? पॉजिटिव, तो क्या हो गया ये? नेगेटिव, हाँ या ना? ठीक। इस केस में m की वैल्यू क्या है? मॉड m की वैल्यू ग्रेटर देन 1। m की वैल्यू पॉजिटिव पे नेगेटिव? नेगेटिव। इस केस में m की वैल्यू, मॉड m की वैल्यू ग्रेटर देन 1, m की वैल्यू है? सोच के बोलो, ऐसे कुछ भी बोल दे रहे हो। सर कौन से? लास्ट केस में इमेज किधर है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव? सर पॉजिटिव है। इमेज किधर है? दोनों एक्सिस के ऊपर है ना। साइड नहीं पूछ रहा हूँ, हाइट पूछ रहा हूँ। ये फॉर्मूला क्या होता है? हाइट पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट किधर है? ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। यानी कि कभी भी m अगर पॉजिटिव है, देखो बड़ा हिंट है, m अगर पॉजिटिव हो गया तो इमेज क्या बन गया? वर्चुअल बन गया। अगर m को मैंने बोल दिया पॉजिटिव है तो m मतलब वर्चुअल है। m ग्रेटर देन 1 होने का कुछ गारंटी नहीं दे रहा है। हर जगह 1 कहाँ है? यहाँ पे क्या था? m मॉड m लेस देन 1 है। फर्स्ट में तो 0 हो जाएगा एकदम, समझो वो। ये 2 केस में बार बार हटा दे रहा हूँ इसीलिए। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का फोकस क्या एक्सिस से देख रहे हैं? फिर फोकस पे आगे कहाँ पे? अभी पॉजिटिव नेगेटिव क्या बोले थे? पोल किसको पूछ रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव? सर हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ इमेज अभी साइन ऑफ कन्वेंशन में क्या लिखे हो? पोल के एक्सिस। साइन कन्वेंशन में क्या लिखे थे आप? यही तो बनाया गया था। यस सर। तो ये जो ऊपर था ये चीज़ क्या होगी आपकी? पॉजिटिव। और कोई चीज़ नीचे होगी तो क्या होगी? मैं लेफ्ट राइट का देखा। लेफ्ट राइट में पोजीशन होती है इमेज ऑब्जेक्ट की। इमेज या ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है। हाइट क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है कि नीचे है? सर पर जब भी रियल इमेज फॉर्म होती है वो इन्वर्टेड ही होती है। हाँ, तो ये भी हो गया। जब भी m की वैल्यू नेगेटिव है मतलब इमेज क्या होगी? रियल होगी। जब भी m नेगेटिव होगा तो इमेज क्या होगी? रियल होगी। m जब पॉजिटिव होगा तो इमेज क्या होगी? वर्चुअल होगी। और फिर इरेक्ट भी होगा। हाँ हाँ, इरेक्ट भी है पक्का। समझ में आ गया इतना? तो इसी में बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो याद आ गया होगा। हाँ याद आ गया ना, ठीक। अब एक बार मिटा दे। यहाँ मॉड m1 होगा तुम्हारा। मॉड m मतलब ना, इसमें मैग्नीफिकेशन नहीं हो रहा है, और s की वैल्यू क्या है आपकी? नेगेटिव होगी, -1, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या क्या केस बनेंगे इसमें? एक इनफाइनाइट और एक फ्रेंच। कॉन्वेक्स मिरर,
तो इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रख सकते हो, हमेशा पोल के इधर ही रख सकते हो तुम, ठीक है। तो या तो इन्फिनिटी पे रख दो, तो पहला केस में एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी, यानी कि रे यहाँ से पैरेलल आ रही है। तो ये तो फोकस की डेफिनेशन थी हमारी, यानी कि रे यहाँ से कहाँ से, इट अपीयर टू डाइवर्ज, इट अपीयर टू डाइवर्ज। तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका फोकस। दूसरे केस में क्या बनेगा, अगर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी रखा है ऑब्जेक्ट, सेकंड केस क्या है, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, यानी कि मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट तुमने रख दिया है, तो इस केस में क्या बनेगा, देखो एक तो ऐसे जाएगा, ये कहाँ अपीयर टू डाइवर्ज होगा, ये आपका हो गया फोकस से, हाँ। और दूसरा क्या है, इसको ले जाइए आप पोल पे, तो पोल पे लाइट कहाँ से जाएगी, जो लाइट पोल पे जाएगी वो उसी एंगल से निकलेगा। उसी एंगल, किस एंगल से, जिस एंगल से गई है उसी एंगल से निकल जाएगी। समझ में आ रहा है ना। रे बनाने का कुछ यही मेथड्स हैं, 2-3 मेथड्स हैं। पैरेलल लाइट ले लेते हैं, पैरेलल ले लेते हैं, फोकस पे ले लेते हैं, और तीसरा या तो पोल पे ले लेते हैं। तो इससे आप इससे स्केच कर सकते हो। तो इसको बैक करोगे तो देखो ये आ रहा है, तो ये आपको डॉटेड बना दे। डॉटेड मतलब, डॉटेड का मतलब क्या होता है, ये आपका वर्चुअल है, ठीक है। तो क्या क्या कहानी उन्होंने लिखे थे, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू इस केस में क्या होगी इसमें इमेज क्या हो रही है आपकी, रियल है कि वर्चुअल है, वर्चुअल है। पहली चीज़ लिख लो, इमेज आपकी वर्चुअल है, पहला। दूसरा क्या है, हाँ इरेक्ट है, इरेक्ट है, डिमनिस्ट है, और मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है। लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। तो ये सारे केसेस हो गए आपके कॉन्वेक्स मिरर के।